केबीएन स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's TTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state-of-the-art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। तेलंगाना स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने बुध के रोज शहर में 20 मेडिकल शॉप्स के ड्रग लाइसेंस को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने की वजह से मुअत्तल कर दिया। तेलंगाना DCA के मुताबिक आदात पैदा करने वाले टेंडेंसीज के साथ कई दवाओं की अंधाधुंध फरोख्त जो मुबीना तौर पर मंशियात के कवायद के शेड्यूल H1 और शेड्यूल X के तहत दर्जाबंदी की गई है। छापों के दौरान तस्दीक की गई। स्टेट होम के तुलबा से अपने वादे को पूरा करते हुए KTR ने बुध को अपनी यौम पैदाइश के मौके पर 100 लैपटॉप तकसीम किए। इन्होंने हैदराबाद में तुलबा की मौजूदगी में अपनी सालगिरह मनाई। अपनी सालाना गिफ्ट स्माइल पहल के हिस्से के तौर पर इन्होंने रियासत में खुदकुशी से मरने वाले 13 बुनकरों के खानदानों की भी मदद की और इनके बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल की जरूरत के लिए माली मदद फराहम की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफी पर बात कर रहे थे और जब इन्होंने सवाल किया कि BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव असेंबली में इतनी अहम बहस में क्यों नहीं आ सकते, चीफ मिनिस्टर ने हैरत का इजहार किया कि क्या KCR वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरों में गिरने से खौफजदा है। KCR पर असेंबली को गुमराह करने की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए रेवंत रेड्डी ने BRS से मुतालबा किया कि वो यूनियन बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। इन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि हाल ही में नई दिल्ली में BRS और BJP कायदीन के दरमियान अंधेरे में बातचीत हुई थी और हैरत का इजहार करते हुए कहा कि क्या यही वजह है कि दोनों पार्टियां तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रही है। सिकंदराबाद में इतवार 21 जुलाई और 22 जुलाई के दरमियान होने वाले उज्जैनी महानकानी बोनालू त्योहार में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों के साथ बदसलूकी के इल्जाम में सिटी पुलिस के शी टीमों के अहदेदारों ने गुज़िश्ता 2 दिनों में 117 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। BRS हुकूमत तेलंगाना में मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस की जिम्मेदार है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BRS से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के लिए मजीद फंड का मुतालबा करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठने की तारीख और शेड्यूल को हमती शक्ल दे। इन्होंने निशानदगी की कि के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली पिछली BRS हुकूमत ने माजी में नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत मरकजी हुकूमत की हिमायत की थी। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना असेंबली के जारी बजट इजलास में वॉकआउट करने पर BRS की सख्त मजम्मत की। वजीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने कानून साज कौंसिल में अरकान को तयक्कुन दिया कि नए राशन कार्ड की इजराई के लिए हुकूमत अनकरीब फैसला करेगी। वक्फा सवालात के दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड की इजराई के लिए कैबिनी सब कमेटी तश्कील दी जाएगी जो नए कार्ड की इजराई के रहनुमाए खतूत तय करेगी। कार्ड की इजराई के लिए एलिजिबिलिटी और दीगर अमूर का डिटर्मिनेशन किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर में बरक़ी निज़ाम की जिम्मेदारी अडानी के हवाले करने की तरतीब करते हुए असेंबली और रियासत के अवाम को गुमराह करने का BRS के रुकन असेंबली KTR पर इल्जाम आयद किया है। KTR ने मरकजी बजट में तेलंगाना से हुई नाइंसाफी पर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए पुराने शहर में बरक़ी निज़ाम की जिम्मेदारी खांगी इदारे अडानी के हवाले करने पर सख्त मुखालिफत। हैदराबाद में मुसलसल बूंदाबांदी हो रही है। बुध के रोज भी शाम तक हल्की सी बारिश देखी गई। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के कुछ हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया जिसमें 24 और 25 जुलाई को शदीद बारिश का इशारा दिया गया। तुलबा को फीस की वापसी के बकायाजात और जेर अथवा स्कॉलरशिप को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा करते हुए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के कारकुनों ने बुध को यहाँ रियासती कानून साज असेंबली में एहतजाज किया। मुजाहिरीन जिन्होंने असेंबली तक पहुँचने की कोशिश की जब बजट इजलास जारी था। कांग्रेस हुकूमत रियासती बजट का 30% तालीम के शोबों के लिए मख्तस करना चाहती है। इन्होंने मुबीना तौर पर नीट UG सवालिया पर्चा लीक होने के मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। अपनी तालीमी रसाई को बढ़ाने के लिए लॉ एजुकेशन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने शामीरपेट के जस्टिस सिटी में मौजूदा कैंपस के अलावा शहर में एक और कैंपस कायम करने का मंसूबा बनाया। यूनिवर्सिटी का कैंपस नामपल्ली में पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी में आने का इम्कान है।
नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में 19 अफराद को ले जा रहे त्यारा रनवे से फिसलकर गिरकर क्रैश हो गया। इनमें मुसाफिर और अमला के अरकान शामिल थे। हादसा त्रिभुवन बैनुल कौमी हवाई अड्डे पर पेश आया और अब तक 18 लोगों की नाशें निकाली जा चुकी है। मेक्सिको में एक शराब बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके से 5 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाकया मेक्सिको के टाइकिला में कायम शराब बनाने वाली फैक्ट्री में पेश आया, जहां धमाके से आग भड़क उठी। इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि धमाके की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। इसराइल और हमास के दरमियान हालिया दिनों में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। हमास की तरफ से इसराइल पर रॉकेट हमलों और इसराइली फौज की क़ज़ा पर बमबारी के दरमियान सूरत हाल नाजुक हो गई है। दरअसल इसराइल की जानिब से सख्त कार्रवाई सामने आई है, जिसके तहत क़ज़ा का 80% से ज्यादा इलाका खाली करने के अहकाम दिए गए। क़ज़ा में ज़रूरियाती जिंदगी, पानी, खुराक और बिजली की शदीद किल्लत है। इसराइल बमबारी और नाकाबंदी के बाद इमदादी सामान की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। क़ज़ा की 80% से ज्यादा इलाके को इसराइली फौज की जानिब से इनखला के अहकामात या नो गो जोन के जरिए निशानजद किया गया। आलमी इदारे सेहत ने क़ज़ा और अतराफ के इलाकों में पोलियो वायरस फैलने के खतरे की घंटी बजा दी। बताया गया है कि क़ज़ा में सफाई के अबतर सूरत हाल है, जिसके बाद आलमी इदारे सेहत ने क़ज़ा और अतराफ के इलाकों में पोलियो वायरस फैलने के खतरे की घंटी बजा दी। दूसरी जानिब इसराइली फौज का क़ज़ा के इलाके खान यूनुस पर ऑपरेशन जारी है, जिसके दौरान 89 फिलिस्तीन शहीद और लाखों बेघर फिलिस्तीन दोबारा दरबदर हो गए। अमेरिका के एक समंदर में एक व्हेल मछली ने कश्ती पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कश्ती उलट गई। बताया जाता है कि ये कश्ती मछुआरों की थी, जिसमें एक मछुआरा मछलियों को पकड़ने समुद्र में चक्कर लगा रहे थे कि अचानक एक व्हेल मछली पानी के बाहर आ गई और करीब में वाक़ कश्ती को उलट दिया। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, ग्रह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।